हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में, जिसमें हम HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक परसेंटेज कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ सब्जेक्ट लिए हैं, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप एंड पाइथन। ठीक है, और मैंने एक बटन दिया हुआ है कैलकुलेट। एंड यहाँ जो मैं रिजल्ट शो कराऊंगा वो योर रिजल्ट यानी कि इस डिब में शो कराने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि यह आखिर ये कैसे कैलकुलेट कर रहा है। एक्चुअली जो मैंने सब्जेक्ट रखे हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप एंड पाइथन, ये सारे जो सब्जेक्ट वो मैं 100 मार्क्स के रखे हुए हैं। तो मैं इसको इसमें जो वैल्यू एंटर करूँगा वो 100 के अंडर ही करूँगा। जैसे कि 34 दिया मैंने, इसको दे दिया 45 एंड 56 एंड 67 एंड 85। तो देखिए इसकी जो परसेंटेज बनी वो 55.2%। अगर मैं इसको ओके करूँगा तो देखिए इसने यहाँ रिजल्ट में आके दिखा दिया कि योर परसेंटेज 55.2%, कॉन्ग्रेचुलेसन योर ग्रेड सी। ठीक है, इस तरह ये अपना रिजल्ट दिखाता है और यहाँ यो की एक अलर्ट कर देता है कि आपका इतना परसेंटेज है और आपकी जो ग्रेड है वो इस डिब में आके ये शो कराता है। तो इस कैलकुलेटर को बनाना कैसे और एक्चुअली ये वर्क कैसे कर रहा है इसको हम देख लेते हैं। जैसे मैं अपना VS कोड ओपन किया हूँ और इसमें मैंने लिखा हुआ है कि इफ़ यदि परसेंटेज किसी भी यूजर की परसेंटेज या फिर किसी भी स्टूडेंट की परसेंटेज 85 to 100% है तब उसकी जो ग्रेड होगी वो A होगी। इफ़ यदि परसेंटेज 70 to 85 बिटवीन है देन उसकी ग्रेड B होगी। इफ़ यदि किसी की परसेंटेज 50 to 70% है देन ग्रेड C होगी। इफ़ यदि किसी की परसेंटेज 36 to 50% है देन उसकी जो ग्रेड होगी वो D होगी, है ना। और अगर किसी की यूजर की या स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो 36 से बिलो होगी देन वो फेल होगा। और इसमें हम एक मैसेज भी शो कराएंगे अगर किसी ने माना कि 100 मार्क्स का एक एग्ज़ाम है मैंने जो दिया हुआ है, जिसको मैंने कैलकुलेट किया हुआ है ना। अगर वो किसी 100 से 102-3 डाल देता है, 164 डाल देता है या 150 डाल देता है तो उसकी मैसेज भी हो जाए कि आपने जो है गलत मार्क्स जो डाले हुए हैं उसको प्लीज़ उसको सही करें, ऐसा कुछ मैसेज डालेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ HTML CSS भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये जो पेज बनाया हुआ है इसमें मैंने HTML एंड CSS का यूज किया है और इसमें मैंने बूटस्ट्रैप भी यूज की है। ठीक है, तो मैं CSS और HTML को तो बताने वाला नहीं, इसमें यहाँ सिर्फ मैं यहाँ जावास्क्रिप्ट बताने वाला हूँ कि इसमें आखिर मैंने कैसे अप्लाई की हुई है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ये जो पेज है इसमें मैंने HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप का यूज किया हुआ है। इस कोड को आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट बताने वाला हूँ, ना कि HTML और CSS। तो मैंने ये अपना VS कोड ऑन कर रखा है, लेकिन मैं HTML और CSS आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया है कि मैंने इनपुट टैग लिए हैं। जैसे कि HTML का जो इनपुट टैग है जिसको मैंने क्लास दी है इनपुट बॉक्स 1 और इसको कुछ स्टाइल किया हुआ है। जैसे इसमें मैंने एक क्लास ली हुई है XHTML जिससे मैं इसका डाटा फेच करूँगा, जैसे कि नंबर जो हम मार्क्स जो हम इसमें नंबर्स जो इसमें हम एंटर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही CSS का यूज किया हुआ है जिसमें मैंने जो क्लास दी है SCSS। ठीक है, और जैसे जावास्क्रिप्ट का जो इनपुट टैग है मैंने उसको इनपुट टैग्स में जो क्लास दी हुई है वो इनपुट एंड बॉक्स 3 है, तो मैंने स्टाइल के लिए दी हुई है। बट जो जावास्क्रिप्ट के लिए जो मैं क्लास यूज करने वाला हूँ वो जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, ऐसे ही मैंने इनपुट टैग इसमें भी दिया हुआ है जिसमें मैंने लिखा है बूट यानी कि बूट स्ट्रैप। ठीक है, जैसे मैंने इसको भी दिया हुआ है इनपुट टैग में जिसमें पाइथन। ठीक है, लेकिन मैंने एक बटन बनाया हुआ है जिसमें ऑन क्लिक यानी कि ऑन क्लिक नाम के एक फंक्शन को मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, और जिसमें मैंने बटन दिया हुआ है उसका नाम कैलकुलेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैलकुलेटर बटन है। ठीक है, अभी मैंने एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो देखिए यहाँ पे दिखा भी रही है और परसेंटेज नन यानी कि नॉट अ नंबर। ठीक है, यहाँ देखिए योर परसेंटेज इज नॉट अ नंबर, सॉरी यू आर फेल, ट्राई अगेन। ठीक है,
तो इसको मैं कोड को करता हूँ और इसको मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ इस कोड को क्या करना है करके, ठीक है। फिर से मैं अपना बी एस कोड ओपन कर लिया हूँ और मैं जावा स्क्रिप्ट में जाता हूँ। जैसे ये मेरा यही जो मैं जावा स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँ, ये देखिए जो मैंने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट ऐड की हुई है, स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट डॉट JS यानी कि 1, यानी कि मैंने जो फाइल यहाँ ऐड की हुई है वो 1 की हुई है, जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैं जावा स्क्रिप्ट लिख चुका हूँ। बट मैं आपको जावा स्क्रिप्ट डॉट JS पे फाइल करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था 85 to 100%, ठीक है। ये सब मैंने समझा था। इसी फाइल में मैं आपको जावा स्क्रिप्ट बताने वाला हूँ कि इसका आखिर इसका जो जावा स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है इस प्रोग्राम की, ठीक है। तो देखिएगा इस कोड को तो मैं अभी क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये रहा जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये मेरा इंडेक्स है, ये स्टाइल की हुई है, इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे स्टाइल की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो इस फाइल को मैं अपने HTML कोड में जाके ऐड कर लेता हूँ। एक बार देखिए मेरा जो फाइल में जो लिखने वाला हूँ वो फाइल मेरी स्टाइल स्क्रिप्ट डॉट JS है, जो कि मैं ऐड करने वाला हूँ इस फाइल में, ठीक है। देखिए जावा स्क्रिप्ट ओनली, ठीक है। अब देखिए अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ इस कोड को। ये देखिए मैं आया 34, 25 एंड 34, ठीक है। ये आ गया। अभी देखिए अभी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अभी जावा स्क्रिप्ट इसकी जो है बिल्कुल रिमूव कर चुका। मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट अगर मैं दिखाऊँ आपको कंसोल में जाके तो कुछ एरर दिखाएगा, देखिएगा। ये देखिए एक्चुअली कैल्सी इज नॉट डिफाइन एन HTML बटन और डेट ऑन क्लिक। जो ऑन क्लिक का जो इवेंट है वो एक्चुअली डिफाइन ही नहीं किया है क्योंकि इसमें मैंने जो फाइल जो कैल्सी नाम का जो फंक्शन है वो है ही नहीं, ठीक है। तो मैं इसको मैं ऑन ही रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो मैं सारा काम करने वाला हूँ वो कंसोल पर ही करने वाला हूँ क्योंकि मैं बार बार इसमें नहीं दिखा सकता, ठीक है। ये देखिए मुझे सबसे पहले क्या करना है इसमें कि ये जो वैल्यू है, जैसे मैंने लिख रहा हूँ, जैसे इसको मैं पहले रिफ्रेश करता हूँ। मैं चाहता हूँ HTML में कोई भी वैल्यू लिखूँ वो मुझे मिल जाए, लेकिन वो तो मुझे मिल नहीं रही है। जैसे मैं इसमें 23 लिखूँ तैसे ही क्या मैं कैलकुलेटर को इसको कैलकुलेट करूँ तो ऐसे मुझे वैल्यू मिल जाए। तो पहले मैं इस वैल्यू को आपको इसको एक्चुअली मुझे इसकी वैल्यू को चाहिए। तो इस वैल्यू को लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। और उस वैल्यू को मुझे लेने के लिए या फिर उसे कैलकुलेट करने के लिए मैं उस वैल्यू को गेट करता हूँ, ठीक है। कैसे, जैसे कि मैं एक फंक्शन पहले डिफाइन करता हूँ क्योंकि मुझे फंक्शन जब मैं बटन दबाऊँ तभी वो मुझे वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो मैं कॉन्स्ट नाम के एक वेरिएबल लेता हूँ और मैं लिखता हूँ उसमें कैल्सी। अब मैं कैल्सी क्यों लिख रहा हूँ मैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। ये मैंने एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर लिया। अब मैं इस फंक्शन को मैं कहाँ से कॉल करा रहा हूँ, मैं index.html यानी कि HTML फाइल से कॉल कराऊँगा। देखिए जो मैंने यहाँ पे एक बटन डिफ़ाइन किया हुआ है, कहाँ गया, कैल्सी और रिजल्ट, ये रहा। ये जो मैंने बटन डिफ़ाइन किया हुआ है कलर ऑन क्लिक कैल्सी, यानी कि मैं जब कैल्सी को क्लिक करूँगा तब मेरा कैल्सी नाम का ये बटन ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा अभी मैं इसमें कुछ नहीं करता, मैं अभी अलर्ट करता हूँ सिर्फ, ठीक है। देखिए अलर्ट हाय, मैं रिफ्रेश किया और देखिए हाय आ गया है, ठीक है। ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। लेकिन मुझे क्या चाहिए, हाय तो चाहिए नहीं, मुझे यहाँ से वैल्यू चाहिए, ठीक है। और वैल्यू किसकी चाहिए, HTML की चाहिए, ठीक है। तो मैं अपना HTML में जाता हूँ और मैं क्लास देखता हूँ। HTML में जो मैंने क्लास दिया जो इनपुट टैग्स है उसमें मैं HTML में जो भी मैं एंटर करूँ वो मुझे गेट हो जाए, तो ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ अभी। तो एक मैं लेट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें HTML मार्क्स लिखता हूँ, ठीक है। और मुझे किससे गेट कराना है, क्लास, यानी कि गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम,
ठीक है, और HTML, ठीक है, डॉट क्लास है तो मुझे 0 का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा और इसको वैल्यू चाहिए मुझे इसकी, ठीक है, नॉट वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, वैल्यू चाहिए, वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट, पहले आपको प्रिंट कंसोल में जाके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग क्या चाहिए, HTML मार्क्स, ठीक है। तो ये गया 34, ठीक है, इसको मैं करूँ, देखिए यहाँ मुझे वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इन सारी वैल्यू, लेकिन मुझे इनकी वैल्यू नहीं मिलेगी अभी, देखो देखो ये नहीं मिली मुझे, ये भी नहीं मिली, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब को गेट करता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C से, ठीक है। मुझे 5 सब्जेक्ट है, 5 बार कॉपी करता हूँ मैं, और मैं इनको चेंजेस कर देता हूँ, एक बार देख लेता हूँ इंडेक्स में। देखो मैंने क्या किया, CSS के लिए जो इनपुट बॉक्स में जो मैंने क्लास दी है वो SCSS दी है, ठीक है। और मैंने जो जावास्क्रिप्ट के लिए दी है वो जावास्क्रिप्ट एंड बूट स्ट्रैप के लिए boot, ठीक है, और पाइथन यानी कि पाइथन के लिए, ठीक है। अब मैं इन सब को वहाँ क्लास डिफाइन करता हूँ, ये रहा, ठीक है। मेरी जो दूसरी जो है वो है CSS जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट एंड boot एंड पाइथन, ठीक है। मुझे पाइथन का मार्क्स चाहिए, तो पाइथन में लिखता हूँ इधर पाइथन, मुझे यहाँ HTML नहीं चाहिए बल्कि CSS का चाहिए, तो मैं यहाँ CSS मार्क्स एंड जावास्क्रिप्ट मार्क्स, ठीक है। और मुझे इसमें चाहिए आपकी पाइथन होगी, जावास्क्रिप्ट बूट स्ट्रैप, ठीक है, बूट रहने देता हूँ, और इसके मार्क्स, ठीक है, मार्क्स, ओके। अब मैं इसे कंसोल में प्रिंट कराता हूँ सारा, ठीक है। CSS मार्क्स, ठीक है, प्लस एंड जावास्क्रिप्ट मार्क्स, ठीक है, प्लस एंड बूट, ठीक है, प्लस एंड पाइथन, ठीक है। अब ये मैं सारे कंसोल में आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, यानी कि मैं अपनी वैल्यू सारी मैंने गेट कर ली, ठीक है। 24 34 इसको इधर गया एंड 56 67 ये आ गया, ये देखिए ये सारी मुझे वैल्यू मिलेगी। अब एक चीज़ आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू मैंने जबकि यहाँ कॉन्केटी का साइन लगाया यानी कि प्लस का साइन लगाया, लेकिन ये वैल्यू ऐड नहीं हुई, बल्कि उसमें क्या हुआ, इतनी बड़ी ये मोबाइल नंबर सा बन गया, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू ऐड नहीं हुई। मेरी 34 और 34 होना चाहिए था, 68 एंड उसमें ये ऐड होके इसका कुछ वैल्यू बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू स्टोर करा रहा है वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में करा रहा है। इसे मुझे किस में चाहिए, इंट या फ्लोट फॉर्मेट में। तो इसमें मैं फ्लोट नंबर में इसको, इस वैल्यू को गेट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जैसे कि आ जाओ इधर, तो इसके लिए मुझे एक चीज़ का काम करना पड़ेगा कि ये जो सारी वैल्यू हैं इनको मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं फ्लोट में इसलिए करूँगा कि परसेंटेज
कभी कभी पॉइंट में भी आ जाती है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, टोटल मार्क्स यानी कि लेट करता हूँ और टोटल, देखिएगा अभी पार्स फ्लोट, ठीक है। मैं इंट में भी कन्वर्ट कर सकता, लेकिन मैं इंट में नहीं करूँगा क्योंकि आप समझ ही चुके हैं परसेंटेज का, ठीक है। और पार्स यहाँ पे मैं देता हूँ HCSS मार्क्स, ठीक है, पार्स फ्लोट करके, और जावा इसकी मार्क्स, ठीक है, इसको प्लस, ठीक है, पार्स फ्लोट में आ गया। और आपकी देता हूँ बूट जी, आ गया, ठीक है। पाइथन में आ जाता हूँ मैं, पार्स कितना हो गया मेरा पाइथन, हाँ यस, पाइथन मार्क्स, ठीक है। ये देखिए अब मैं इनको क्या करूँ, इसको मैं अलर्ट कराता हूँ टोटल मार्क्स, ठीक है, अलर्ट एंड टोटल, ठीक है। ये मैंने अलर्ट करा दी। अब देखते हैं, अब देखो मैं यहाँ 4 एंटर करूँ, 3 4 5 34, मैं कुछ भी कर रहा हूँ अभी, ये देखिए अलर्ट में ही ऐड होके हमें एक नंबर मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मुझे अब ये नंबर जो चाहिए मुझे परसेंटेज में चाहिए, तो इसको मैं परसेंटेज में लेट करके एक परसेंटेज ले लेता हूँ, परसेंटेज सिंपली परसेंटेज टोटल मार्क्स डिवाइड बाई, क्योंकि 4 मेरे 5 मार्क्स हैं, ठीक है, यानी कि 5 सब्जेक्ट हैं, तो मैं इसको क्या करूँगा, डिवाइड बाई 5, ठीक है, ये आ गया। और मैं इसको अलर्ट करा देता हूँ, अलर्ट परसेंटेज, ठीक है। मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ अभी, ये ठीक है। अब देखते हैं, देखो 34 इसको भी 34 रखता हूँ, ये भी देखो 34, ठीक है। इसको मैं कराता हूँ यानी कि 34%, ठीक है। अब मैं गया परसेंटेज, अब बात आती है इन सब चीज़ों की, ठीक है, कि मैं क्या करना चाहता हूँ। इसको मैं अभी अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अगर किसी बंदे की या किसी स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो अगर 85 to 100% है, तब उसकी जो ग्रेड हो वो क्या हो, ए हो, ठीक है। तो मैं इसमें इफ़ यूज करूँ, इफ एल्स का कॉन्सेप्ट यूज करूँगा। देखना, यदि किसी की परसेंटेज अगर किसी की परसेंटेज अगर 85 ग्रेटर हो, 85 या इक्वल हो, एंड ऑपरेटर यूज करूँगा और उसमें लिखूँगा 85 और 100 बिटवीन हो, यानी कि परसेंटेज हंड्रेड, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, तो उससे क्या हो जाए, उससे एक ग्रेड मिल जाए, कौन सी डॉक्यूमेंट, मैं अब इसको डायरेक्ट प्रिंट कराता हूँ अपने रिजल्ट में जाके, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, मैं इसको भी आपको बताता हूँ मैं कैसे प्रिंट करा रहा हूँ, गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। मैं रिजल्ट डॉट इनर HTML, ठीक है। मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज करूँगा, स्ट्रिंग और ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग यूज करके, और इसमें मैं लिखता हूँ कि अगर किसी परसेंटेज $साइन ला के ब्रैकेट परसेंटेज योर परसेंटेज इज है ना, और
योर परसेंटेज कितना होगा 93 या कुछ भी 85%। कॉन्गुलेशन, यहाँ पे मैं कॉन्गुलेशन और डालता हूँ, ठीक है। नहीं, कॉन्गुलेशन में इधर ही डालता हूँ, ठीक है। कॉन्गुलेशन कॉन्ग्रुलेशन कॉन्गुलेशन कॉन्गुलेशन योर ग्रेड इज ए, ठीक है। ग्रेड और डालता हूँ, ग्रेड इज ए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको प्रिंट करके, ठीक है। हाँ, ये सॉरी मैं आपको भूल गया कि जो मैंने रिजल्ट दिया इसको मैं कहाँ प्रिंट करा रहा हूँ। देखो, मैं आया index.html, आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा तभी, और इसको आप जिस पे भी काम करते हैं उस पे जाके आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट मारना है। और जावास्क्रिप्ट आपको यहाँ पे तो पता ही चल ही रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं प्रिंट जो मैं रिजल्ट कर रहा हूँ वो प्रिंट इस डिब में आकर आ रहा हूँ, यानी कि जो मेरा डिब है रिजल्ट, यानी कि जिसमें मैंने आईडी दे रखी है रिजल्ट नाम की, तो वहाँ पे ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो मैं जो भी मैं डाटा वहाँ फेच करूँगा, जो भी मैं वहाँ पे परसेंटेज को कैलकुलेट करूँगा, वो यहाँ पे आके मैं उसको प्रिंट कराऊँगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाई आईडी रिजल्ट, ठीक है। inner.html परसेंटेज इतनी और ग्रेड इज इतनी, ठीक है। तो मैं आया इसको, और इधर देखिएगा, अभी मैं ना तो मैं काउंसिल करा रहा हूँ ना अलर्ट करा रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली मुझे अभी 85 के बिटवीन देनी पड़ी क्योंकि मैंने अभी और कंडीशन डिफाइन नहीं करी है, ठीक है। मैं इसको देता हूँ 90, ठीक है। 90 78 100 90, ठीक है। अब देखिए ये अभी, अच्छा मेरी परसेंटेज अभी 85 नहीं बनी हुई है, यस 90 करता हूँ और इधर प्रिंट कराता हूँ। ये प्रिंट नहीं हुआ है एक्चुअली में, अभी मैं देखता हूँ इसको क्या एक्चुअली में चेक करना पड़ेगा क्यों नहीं ये प्रिंट हो रहा। यस ये ठीक है, ये ठीक है। डॉक्यूमेंट रिजल्ट, यस देखिए यहाँ जो मैंने दिया हुआ है एक्चुअली यहाँ इस कोड को प्रिंट होने के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है कि 85 अपर एबव, ठीक है। और यहाँ भी मैंने लिख दिया कि 100 के अपर, लेकिन इसको मुझे क्या बिटवीन ही तो करना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं लेस देन करता हूँ, ठीक है। अब देखिए 90, मैं सारी में 90 डालता हूँ, यानी कि 90% बनाता हूँ उस बंदे की, कोई भी हो 90, ठीक है। ये देखिए 90, ठीक है। अब ये देखिए योर परसेंटेज 90%, कॉन्गुलेशन योर ग्रेड इज ए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आप, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कि इफ़ कंडीशन 70 to 85% देन ग्रेड बी, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन चाहिए होती है मुझे, तो मैं इफ़ एल्स का यूज करूँगा। एल्स इफ़ का यूज करके, और मैं दूसरी कंडीशन बनाता हूँ जिसमें लिखता हूँ परसेंटेज अगर किसी बंदे की परसेंटेज 70 to 85% है, ठीक है, तो यानी कि किसी की परसेंटेज यानी कि 70 यानी कि 72 अपर है, ठीक है, 70%, ठीक है। एंड, ठीक है, परसेंटेज किससे छोटी है, यानी कि 84.99, ठीक है। 84.99 में इसलिए लिखा हुआ है कि एक्चुअली 85% अगर हो जाएगी, है ना, तो ये इस कंडीशन को फॉलो करने लगेगा। अगर 80.499 परसेंटेज में दे रखा हूँ तो ये क्या करेगा, ये 70 to 84.99 यानी करेगा, सिर्फ यही कंडीशन चेक करेगा, ना कि 85 में जाकर। 85 होगी तो वो तो पैसे भी उसकी जो ग्रेड ए बन जाएगी, ठीक है। तो मैं इसी
इसको मैं कॉपी करता हूँ और कंट्रोल V, ठीक है। यस, ये देखिए, लेकिन मुझे यहाँ पे शो करानी है V, ठीक है। V को मैं चेंज करता हूँ। ऐसे सिमिलरली मैं सारी कंडीशन को बना ले तो 50 to 70%, ठीक है। इसको मैं एल्स इफ में देता हूँ, एल्स इफ की कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे आया परसेंटेज इक्वल टू, यानी कितना चाहिए मुझे 70, यानी 70 to 50, यानी कि 70 यानी कि 50 यानी कि 50 अपर, ठीक है। एंड परसेंटेज कितना चाहिए 70 यानी 69.99, 69.99। इसी कोड को मैं कंट्रोल भी फिर से कर लेता हूँ और इसको मुझे सी डिफाइन ग्रेड देना सी, ठीक है। ये हो गया। अब मैं एक और एल्स इफ की कंडीशन बनाता हूँ, एल्स इफ उसको क्या करना है 36 to 50, यानी कि उसको डी देनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं 36 परसेंटेज कितना देना मुझे 50, यानी कि 49.99, 49.99, ठीक है। और मैं गया और इसको मैं फिर से कॉपी किया, कॉपी, ठीक है, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ठीक है। इसको दिया मैं D, है ना। अगर किसी की जो परसेंट, अगर ये जो कंडीशन के बाद यानी 36 के बिलो जो भी परसेंटेज होगी वो क्या, वो फेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ, ठीक है। योर रिजल्ट, योर परसेंटेज दिखा, उसे परसेंटेज तो दिखानी पड़ेगी, तभी तो वो कहेगा हाँ वास्तव में फेल हो, ठीक है। उसको कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं करना पड़ेगा, उसको सॉरी लिखते हैं, सॉरी, सॉरी यू आर फेल, ठीक है। यू आर फेल, यू आर फेल। प्लीज़ ट्राई अगेन, सॉरी यू आर फेल, ट्राई अगेन। मेरी प्रॉब्लम हुई है यहाँ, मुझे सिलेक्शन ये देना चाहिए था। यस, अब इस कोड को पूरा चेक करते हैं एक बार। यहाँ डालता हूँ 34, कुछ भी डालता हूँ 36 एंड 45 एंड 67। इसकी जो परसेंटेज है वो 49 है, ठीक है। योर परसेंटेज इज 49%, कॉन्ग्रेचुलेशन योर ग्रेड डी, ठीक है। इसको और 34, इसकी जो परसेंटेज है मैं 34 बनाता हूँ अभी, 34 एंड 34 एंड 34, ठीक है। यस, ये फेल दिखाना चाहिए, यस। योर परसेंटेज 34%, सॉरी यू आर फेल, ट्राई अगेन, ठीक है। लेकिन ना एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने HTML में 345 दिया हुआ है, सारे में 3 4 दिया, जो इसकी परसेंटेज वो 71.4% है ना। तो इसमें क्या हुआ, जो HTML का जो सब्जेक्ट है वो तो 100 मार्क्स का है ना। तो इसमें क्या है, गलत डाल के इसने 71.4% बना दी, ठीक है। तो ये भी इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है। इसको मैं ये प्रॉब्लम नहीं कह रहा, मैं इसको आगे इसकी जो प्रोसेस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मतलब ये प्रोजेक्ट मैं दूसरा बनाऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में इसका इतना ही है और इस प्रॉब्लम को भी मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि वो वीडियो
आप देखना चाहते हैं और उसको देखना चाहते हैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपसे अगर नहीं होती है तो मैं तो फिर हूँ और मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है।